और यहाँ पर एक केव बनाई गई है जहाँ पर हर एक अलग अलग योगों के बारे में हमें दिखाया गया है और समझाया गया है। अब हम वो भी देखेंगे आगे। इस गुफा में हमें आयुर्वेद के बारे में और कई अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें महान चरक जी के बारे में बताया गया है, जिन्होंने चरक संहिता जैसा महान ग्रंथ लिखा और आयुर्वेद में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये है महान धन्वंतरी जी, जिन्हें फाउंडर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है या फिर फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है। ये कुछ पुराने औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता था। We are seeing mudras means डिफरेंट हैंड गेस्चर्स, जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्राणायाम के वक्त अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एनर्जी को स्टिमुलेट करने के लिए। पुराने समय से ये प्रथा चलती आ रही है कि विद्यार्थी गुरुकुल में गुरु के पास सीखने जाते हैं, वहीं पर रहकर वो अलग अलग विद्याएं गुरु से सीखते हैं और गुरु उन्हें संस्कृत के श्लोकों के रूप में अपनी विद्या देते हैं। नियमित भक्ति, नियमित व्यायाम और सात्विक भोजन, ये त्रिविध औषध के नाम से जाना जाता है, यानी कि आनंदी जीवन की त्रिसूत्री। हमारा शरीर 5 कोशों से बना हुआ होता है। उसमें से जो अन्नमय कोश होता है उसमें 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वो त्रिदोष के नाम से जाने जाते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर हमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिखाई गई हैं जो बहुत पुराने काल से हमारे भारतीय आयुर्वेद की पूंजी है। प्राणायाम के प्रकार।
भ्रामरी, ध्यान, योगासन के प्रकार, अलग अलग कठिन हार्ड योगिक क्रियाएं जिससे शरीर की शुद्धि की जा सके। चलिए अब चलते हैं योगग्राम की तरफ, लेकिन उससे पहले लेट्स एंजॉय अ स्मॉल ऑफ रोड राइड। योगग्राम ये पतंजलि का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आयुर्वेदिक पद्धति से अलग अलग रोगों के मरीजों पर उपचार किए जाते हैं और जो बहुत प्रभावी होते हैं, जैसे कि पंचकर्म हो गया या फिर और कई क्लिष्ट, मुश्किल और हार्ड ट्रीटमेंट्स होती हैं आयुर्वेदिक पद्धति से जो यहाँ पर की जाती हैं। निरामयम का ये वाला पोर्शन स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ की निसर्ग सुंदरता तो उसके क्या कहने। अब हम चलते हैं यहाँ के घोड़ों के और ऊँटों के तबेले की तरफ। यहाँ पर एक तालाब बनाया गया है जिससे यहाँ की निसर्ग सुंदरता में और बढ़ोतरी होती है। हमने प्लान किया था कि आज के दिन हम हॉर्स राइडिंग करेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी और कई चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की जो बहुत यूनिक थी और बहुत अच्छी भी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद बस यही बोल सकता हूँ कि कई सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं इस यादों के पिटारे में। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक खुद की सुरक्षा करिए और उनकी करिए जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत हो।